नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अलार्म बेल की तरह बज रही है। देखिए, आजकल रजिस्ट्री के नाम पर एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है जो लाखों लोगों को फंसाने पर तुला है। हमारे पास रोजाना कुछ इस तरह की जानकारियां आती है जहां चेक दिखाकर रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन बाद में सब उल्टा हो जाता है। रजिस्ट्री कैंसिल, FIR दर्ज और कोर्ट कचहरी का चक्कर अलग से। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कोई छोटी मोटी चालाकी नहीं बल्कि कानूनी जाल है जो आपको बर्बाद कर सकता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ये फ्रॉड क्या बला है, नियम क्या कहता है और आप इससे कैसे बचें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बेसिक नियम समझ लीजिए। भारत में इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 ST साफ साफ कहती है कि कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में किसी एक ट्रांजैक्शन से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकते या नहीं दे सकते। जी हाँ, सिर्फ 2 लाख। कई लोग 20,000 का कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन वो पुराना नियम है लॉन डिपॉजिट का। प्रॉपर्टी जैसे बड़े डील में 2 लाख की लिमिट है। मतलब अगर आप 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो पूरा पैसा कैश में देकर रजिस्ट्री मत कराइए। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में अमाउंट डिक्लेयर करना पड़ता है और कैश का रिकॉर्ड ना होने पर सबूत की कमी पड़ जाती है। लेकिन यहीं से फ्रॉड की शुरुआत होती है। मान लीजिए आप विक्रेता को पूरा 10 लाख कैश दे चुके हो, लेकिन रजिस्ट्री के टाइम एडवोकेट या ब्रोकर कहता है, अरे भाई टेंशन मत लो, बस एक खाली चेक निकालो, नंबर दिखा दो, रजिस्ट्री हो जाएगी। वैसे भी पैसा तो आप दे ही चुके, आप खुश हो जाते हो, चेक का नंबर भर देते हो, रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ सेट लगता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो बाद में शुरू होता है। कल को बेचने वाले का मन बदल गया या कोई दुश्मनी हो गई तो वो बैंक स्टेटमेंट निकाल कर कोर्ट जाता है, कहता है सर इस चेक नंबर से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, ये फर्जी है। अब क्या? रजिस्ट्री कैंसिल? हाँ, सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और प्रूफ ना होने पर प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। ऊपर से इनकम टैक्स की धारा 271D के तहत पेनल्टी, 100% अमाउंट का फाइन, और अगर फ्रॉड का एंगल आया तो IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी या NE एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस जैसा केस, जिसमें FIR दर्ज हो जाएगी, जेल हो सकती है, प्रॉपर्टी जब्त और सालों का लीगल बैटल। इस तरह के काफी ऐसे केसेस हैं जहां बायर्स ने लाखों गवा दिए, घर का सपना टूट गया। ये फ्रॉड इसलिए कामयाब होता है क्योंकि लोग जल्दबाजी में चेक सिर्फ शो के लिए यूज करते हैं, असली पेमेंट RTGS, NEFT या DD से नहीं करते। तो सलाह क्या है? सबसे पहला नियम, कभी कैश से ऊपर 2 लाख मत ट्रांजैक्शन करो। सब कुछ बैंकिंग चैनल से। प्रॉपर्टी वैल्यू का पूरा अमाउंट RTGS या चेक से पेमेंट करो, जिसका क्लियर स्टेटमेंट हो। रजिस्ट्री से पहले एग्रीमेंट टू सेल में सब लिखा हो, पेमेंट डिटेल्स, डेट्स, अमाउंट। वकील को बोलो, भाई चेक दिखाने का ड्रामा मत करो, रियल ट्रांजैक्शन ही करो। अगर कोई प्रेशर डाल रहा है तो इसका मतलब ये रेड फ्लैग है। दूसरा, रजिस्ट्री के बाद 6 महीने तक स्टेटमेंट चेक करते रहो। तीसरा, हमेशा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बनवाओ, स्टैंप ड्यूटी चेक करो और सबूत रखो। दोस्तों याद रखो, प्रॉपर्टी डील में जल्दबाजी दुश्मन है। अच्छे वकील से सलाह करो। दोस्तों, क्या आपके या आपके किसी नजदीकी के साथ भी कभी इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ हो तो अपनी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।